नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी हिंदू लगातार बने हुए हैं। घाटी में आज एक बार फिर आतंकियों ने स्कूल में घुसकर हिंदू कश्मीरी टीचर की रजनी बाला की हत्या कर दी। रजनी बाला की मौत की खबर मिलते ही पूरी घाटी में दहशत फैल गई है और आतंकियों की दहशत और क्रूरता से अब महिलाएं और बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां उन्हें नफरत और आतंक का घिनौना रूप देखने को मिल रहा है। घाटी में बढ़ती टारगेट किलिंग के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दहल रहा है कश्मीर, दहल जाएगा सारा हिंदुस्तान। आतंकियों का खेल देखता रह जाएगा हर हिंदू, पूरा हिंदुस्तान। ये लाइन सुनकर आप सहम जरूर गए होंगे, लेकिन आने वाले टाइम का यही सच है, क्योंकि आतंकी हमले को लेकर हर हिंदू और पूरा हिंदुस्तान शांत है। कश्मीर में आए दिन गोलियों की बौछार हो रही है। लगभग हर दिन हर घर से एक हिंदू कश्मीरी लाश बन रहा है, या यूं कहें कि आतंकियों की कहानी का एक किस्सा बनकर रह जाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई। कुलगाम जिले के गोपालपुरा इलाके में एक हाई स्कूल की कश्मीरी पंडित महिला शिक्षक पर आतंकियों ने हमला कर दिया। गोली लगने से महिला शिक्षक रजनी बाला की मौत हो गई। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग से कश्मीरी हिंदुओं में डर का माहौल है। अब ऐसा लग रहा है कि मानो घाटी के कट्टरपंथी और इस्लामिक आतंकियों ने मन बना लिया हो कि वो कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास नहीं होने देंगे। शायद उनको डर है कि घाटी में जो हिंदुत्व मजबूत हो रहा है वो उनके पतन का कारण न बन जाए। घाटी में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बड़े स्तर पर कश्मीरी हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। वो डर रहे हैं कि कहीं उन्हें वापस न करनी पड़ जाए। टारगेट किलिंग के कारण घाटी में जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद घाटी में जगह जगह कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना यह है कि कश्मीरी पंडित की लगातार हो रही टारगेट किलिंग आखिर कब तक रुकती है। न्यूज डेस्क से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। तो घाटी में एक के बाद एक हो रही टारगेट किलिंग के बाद लोगों में गुस्सा है। जो कश्मीरी पंडित हैं उनमें बहुत ज्यादा उबाल देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहां पर उन कश्मीरी पंडितों ने सरकार को धमकी भी दी है, लेकिन इस बीच यहां पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। चलिए वो देखते हैं और सुनते हैं किसने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसने क्या कुछ कहा। तो आपको बता दें कि यहां पर जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जम्मू कश्मीर कुलगाम के हाई स्कूल गोपालपोरा इलाके में एक महिला टीचर पर आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की। और इसी के साथ ये ट्वीट, जो कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इस घटना के बाद, ये ट्वीट आया है महबूबा मुफ्ती। भारत सरकार दावा कर रही है कि कश्मीर की स्थिति सामान्य है, बावजूद इसके नागरिकों की हत्या हो रही, जो कि चिंता की बात है। और महबूबा मुफ्ती ने कहा, इस कायराना एक्ट की निंदा करती हूं, ये बात कही। और आगे उन्होंने लिखा, इस कायराना एक्ट की निंदा करती हूं। और निंदा लगातार हो रही है और कहीं ना कहीं जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से लगातार राजनीति कर रही हैं और लगातार केंद्र पर हमलावर भी रहती है महबूबा मुफ्ती और साथ ही साथ अन्य नेता भी। इसी के साथ यहां पर अन्य नेताओं ने भी ट्वीट किया है और इस बीच यहां पर भड़ास निकाली, बड़ा आरोप लगाया है। उसको भी हम देखेंगे और बताएंगे किस नेता ने क्या कुछ कहा। ये ट्वीट आपने देखा, ये ट्वीट किया है महबूबा मुफ्ती ने और साफ तौर पर बड़ा आरोप लगाया। कश्मीर में एक के बाद एक लगातार टारगेट किलिंग हो रही है और अब तक आपको बता दें कि अब तक घाटी में 40 से ज्यादा लोग जो कि आतंकियों का शिकार हो चुके हैं और ये टारगेट किलिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या सरकार इसमें फेल है या फिर सरकार वैसे कदम नहीं उठा रही है जैसे कदम उठाए जाने चाहिए? और कहीं ना कहीं मानवाधिकार का हवाला दिया जाता है जब कार्रवाई यहां पर सेना की ओर से की जाती है, उस पर राजनीति करने की भी विपक्ष के द्वारा यहां पर राजनीति करने की भी पूरी कोशिश की जाती है। और कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो लगातार आतंकियों को यहां पर सह देते हैं। और इस बीच यहां पर अगला ट्वीट जो किया है उमर अब्दुल्ला ने, और उन्होंने ट्वीट पर लिखा है,
क्या लिखा है वो देखते हैं। उन्होंने लिखा है, निंदा और शोक के शब्द तब तक खोखले हैं जब तक सरकार का आश्वासन नहीं मिलता कि स्थिति सामान्य होने तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्होंने खड़ा किया है और इस बड़ी बात भी उन्होंने कही, क्योंकि घाटी में लगातार हम देख रहे हैं कि जिस शांति और चैन की बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि सब कुछ वापस लौटेगा और वापस लौटेगी यहाँ पर शांति, चैन, लोग चैन से रह पाएंगे और कश्मीरी पंडित यहाँ पर आराम से लौट पाएंगे और आराम से जो अपनी ज़िंदगी है वो गुजर बसर कर पाएंगे। वो क्या वाकई में अब सच होता हुआ नजर आ रहा है या फिर स्थिति कुछ और है, परिस्थितियां भी कुछ और हैं, वो समझने की भी हम कोशिश करेंगे। और हम आपको बता दें कि 2105 प्रवासी नौकरी के लिए जो कि घाटी से वापस लौट गए हैं धारा 370 हटने के बाद, ये आंकड़े जो हम बता रहे हैं आपको, ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। आतंकी हमलों में 14 हिंदू मारे गए हैं और इसी के साथ अन्य कई लोगों की भी आतंकियों ने हत्या की। 5 अक्टूबर 2021 को माखनलाल बिंद्रू का मर्डर किया गया। 7 अक्टूबर 2021 प्रिंसिपल सतिंदर कौर की हत्या यहां पर की गई थी और इसी के साथ 7 अक्टूबर 2021 हिंदू टीचर दीपक चंद की हत्या कर दी गई थी आतंकियों के द्वारा। 8 अक्टूबर 2021 को वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी गई थी। ये हत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। 2022 में 12 मई 2022, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, और राहुल भट्ट की हत्या की गई, जिसके बाद यहां पर अब 31 मई रजनी बाला की हत्या से पूरी घाटी जो कि सहम गई और लगातार यहां पर सवाल पूछे जाने लगे और गुस्सा बहुत ज्यादा है कश्मीरी पंडितों में और लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। और सवाल ये भी पूछा जा रहा है, जो कश्मीरी पंडित जो घाटी में वापस जाना चाहते हैं, क्या वो कश्मीरी पंडित वापस घाटी में ऐसी स्थिति में जा पाएंगे जहां पर डर और दहशत फैलाने की आतंकियों के द्वारा पूरी कोशिश हो रही है। तो घिनौना रूप यहां पर आतंकियों का देखने को मिल रहा है। वो आतंकी जो नहीं चाहते कि घाटी में शांति बनी रहे, चैन बना रहे। हटने के बाद 370 हटने के बाद कश्मीर में आपको बता दें कि 541 आतंकी घटनाएं अब तक हो चुकी हैं और इसी के साथ यहां पर आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जो धारा हटी 370, उसके बाद यहां पर आतंकी घटनाएं हालांकि कम हुई हैं, लेकिन अब तक 541 आतंकी घटनाएं तक यहां पर हो चुकी हैं। उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से लगातार आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती थीं और कितनी ज्यादा इजाफा में ये घटनाएं होती थीं। लेकिन अब इस बीच आपको बता दें कि ये घटनाएं थोड़ा कम जरूर हुई, लेकिन हत्याओं का सिलसिला अभी थमा नहीं है, ये सिलसिला भी रुका नहीं है। 439 आतंकवादी मार गिराए गए हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस बीच आपको बता दें कि जब सेना जवाब दिया, सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई, तो इस बीच हमारे 98 जवान जो कि बलिदान हुए, 109 आम नागरिकों की भी मौत हुई है, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है आतंकी हमलों में। और सरकार की पूरी कोशिश है, सरकार लगातार कह रही है, सरकार का ये कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी आतंकी संगठन पैर फैलाने की, पैर पसारने की कोशिश घाटी में कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और इसका माकूल जवाब जरूर दिया जाएगा। कैसा ये जवाब दिया जा रहा है वो हम देख भी रहे हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों में अभी डर बहुत ज़्यादा है, लोगों में गुस्सा इस कदर हावी है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। और आज ही समूह ने, कश्मीरी पंडितों के समूह ने ये अल्टीमेटम जो कि सरकार को दिया है, जो कि वाकई में चिंता बढ़ाने वाला है। सरकार इसको लेकर अब क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। और चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले सतीश लखेड़ा सर हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी बहुत स्वागत है। राहुल लाल है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राहुल जी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ रविंद्र पंडिता हैं, कश्मीरी पंडित, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके पास लौटूंगा सतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जो कश्मीर में खूनी खेल चल रहा है सर, आखिर कब तक रुकेगा? ये घटनाएं रुकती क्यों नहीं है सतीश जी? संभव जी, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में आज रजनी बाला जी की हत्या हुई है। कुछ दिन पहले एक हमारे राहुल भट्ट जी को इन्होंने निशाना बनाया था। 370 खत्म होने के बाद आतंकियों की कमर टूटी है। जिस तरह आज तक उन्होंने घाटी में आतंकवाद फैलाकर, रोजगार खत्म करके वहां के नौजवान को टूल बनाया था, उसको रोजगार के रूप में वो पत्थरबाज बना रहे थे, रोजगार के रूप में वो उसको आतंकवादी बना रहे थे। आज कश्मीर बदल रहा है।
कश्मीर में IIM, IIT, एम्स, कैंसर इंस्टीट्यूट, नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं, निवेश हो रहा है जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। तो एक नया कश्मीर जन्म ले रहा है। तो जिस तरह हमारे कश्मीरी पंडितों को 90 में एक कीमत चुकानी पड़ी, आज भी उन्हीं को निशाना बना करके इस्लामिक आतंकवाद सीधे सीधे हिंदुओं को जो निशाना बना रहे हैं, स्पष्ट है धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। सरकार अपनी तरीके से लगातार कोशिश कर रही है। इसी 2014 के बाद से 963 आतंकी मारे गए हैं और लगातार ऑपरेशन जारी है। घटनाएं कम हुई है मगर एक की मौत भी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक भी आदमी का और एक भी जो व्यक्ति कब से शहादत दे रहे हैं कश्मीरी पंडित और आज भी उनकी शहादत हो रही है, ये वाकई शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। सतीश जी, घाटी की तस्वीर सबके सामने है। मैंडेट आपको मिला था और सरकार ने जो कोशिश करनी थी वो पूरी कोशिश भी की, लेकिन उसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता सर कि यहाँ पर केवल सांत्वना दी जाएगी, उसके बाद हमने ऐसा किया और उसके बाद जिस तरह की घटनाएं सर आज हम देख रहे हैं ना सर, लग रहा है कि 90s का दौर वापस लौट रहा है, एक के बाद एक टारगेट किलिंग। नहीं, मैंने कहा कि जितना सरकार, सुरक्षा बल शहादत देकर, अपनी जान देकर, सर्वोच्च बलिदान देकर परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, आज भी आप देख रहे होंगे शहादतें हो रही हैं। आज भी हमारे सैनिकों के शव उनके घर आ रहे हैं। मैं तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ हूं, तो हम दिन रात ऐसी घटनाओं से दो चार होते हैं। हाँ। ये हमारे लिए भी और कश्मीरी पंडितों के लिए भी, दोनों पक्षों से देश के लिए जूझ रहे हैं। मगर हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार और सुरक्षा बल इस पर निगरानी कर रहे हैं, जिस तरीके से इनकी कमर तोड़ी जा रही है, तो सिमटते सिमटते ये घटनाएं कम हो रही है। और एक दिन हम कामना करते हैं कि जिस तरीके से नया कश्मीर के लिए 370 तोड़ा गया, खत्म किया गया, एक नया कश्मीर होगा और ये आतंक पूरी तरीके से इसकी कमर टूटेगी। और जो एक सपना है सरकार का कि कश्मीरी पंडितों को पूरे निडर होके वो दोबारा वहां जा सके, अपनी जमीन पे जा सके, बच सके, तो हाँ। वो एक सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। कब सर, कब होगा? कर रहे हैं अभी 610 कश्मीरी पंडितों को जितने समय हुआ। चलिए सर, मैं आपके पास लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा। राहुल लाल जी, जो टारगेट किलिंग लगातार हो रही है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, एक के बाद एक लोग नौकरी करने वहां पर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। सर, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अब तो आज इस समय वहां पे जो स्थितियां हैं, देखिए केंद्र सरकार के 8 वर्ष हो रहे हैं। हाँ। उसके बाद अब तो दूसरी अगर स्थिति देखें कि वो अब केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ। वो पूर्ण राज्य वाला स्टेट भी नहीं है। 370 भी हट चुका है। संभव जी, देखिए मैं अपनी बात बता रहा हूं कि 370 हटने के बाद मुझे लग रहा था कि जो वहां पे बिल्कुल अब इस प्रकार की घटनाएं बंद होंगी। मुझे लग रहा था कि वो पंजाब में जिस तरह से आतंकवाद को काबू करके बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था, वही स्थिति कश्मीर में होगी। लेकिन उन स्थितियों की तरफ हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हाँ। तो ये जो विफलता है, ये विफलता केंद्र सरकार की कही जाएगी, क्योंकि देखिए वहां पे राज्य सरकार तो है नहीं, चुनाव भी नहीं हुआ अभी वहां पे। हाँ। तो आखिर पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? एडमिनिस्ट्रेशन सीधे सीधे आप अगर जहां पे वो लोग जो चंद लोग जो नौकरी कर रहे हैं, हाँ। अगर वो कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, हाँ। तो फिर हम लोग कैसे कल्पना करेंगे कि देश भर में जो कश्मीरी पंडित यहाँ वहां घूम रहे हैं, वो बोरिया बिस्तर लेकर फिर से वापस अपने जगहों पे जाएंगे वो? तो उस स्थिति से बहुत दूर है। देखिए इस साल के आंकड़े हैं कि 90 आतंकवादी मारे गए हैं और 30 जो है कि हमारे सुरक्षा कर्मी शहीद हुए हैं। तो क्या एक तरह से 3 आतंकवादियों को मारने के लिए हम लोग एक जो है कि हमें अपने सुरक्षा कर्मियों को शहीद करेंगे? पूरा का पूरा जो है कि देश भर में जो है कि वहां से लाशें लौट के जाती हैं। सोचिए कि लोग अपने बच्चों को कितना मेहनत से जो है कि उनको बड़ा करते हैं और वो उसके बाद इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। तो नुकसान अगर देखिए इसमें कश्मीरी पंडितों का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन एक तरह से सैन्य बल जो हमारे हैं वो अभी भी देखिए, मैं 30 एक तरह से जो 30 और 3 का जो अनुपात है, वह मैं उसे इस अनुपात को और घटाने की जरूरत है। इसको देखिए ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, आपको अपने खुफिया एजेंसियों को और मजबूत करने की जरूरत है। देश के अन्य हिस्सों में हुई है वो चीजें, लेकिन हम कश्मीर में अभी भी उस जगह पे जाके खड़ा नहीं हो पाया। संभव जी, ये बड़ी दुखद वाली, चिंता वाली बात है। और दूसरी एक चीज और मैं कहूंगा कि देखिए उनके वो टारगेट किलिंग किस किस स्तर पे कर रहे हैं। हाँ। एक तो कश्मीरी पंडितों को कर रहे हैं, और जो वहां के सुरक्षा कर्मी यानी कि जो एक तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं। हाँ। अभी आप देखिए कि सैफुल्ला की हत्या हुई, इस महीने में अब तक 3 पुलिसकर्मी, एक ड्राइवर की हत्या हुई, पिछले महीने एक और पुलिसकर्मी की हत्या हुई थी। हाँ। तो वो देखिए मुस्लिम भी थे, लेकिन जो सुरक्षा में अगर लगे हुए तो उसके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। अम्बरीश को देख लीजिए,
अमरीश भट्ट के ऊपर भी हमला हो गया था। तो जो लोग भी आतंकवाद को समर्थन नहीं कर रहे, उन सबों को जो है, अगर मान लीजिए मुस्लिमों में भी कोई जो है उदारवादी वर्ग है, सुरक्षा कर्मी है, जो आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे, उनको भी बाधित कर रहे हैं, वहां पे भी दबाव बना रहे हैं। ये गलत स्थिति है। सरकार को त्वरित तौर पे इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। यानी कि जिम्मेदारी अभी भी सरकार की है, लेकिन सरकार इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, कहीं ना कहीं ये लग भी रहा है। रविंद्र जी, लग रहा है कि अभी भी घाटी पूरी तरह से डिस्टर्ब है, सही नहीं हुई स्थितियां, और जिस तरह से लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हमें बड़ा दुख है। सर, क्या कहेंगे आप अभी? हमने कश्मीरी पंडितों ने हमेशा कुर्बानी दी है। हाँ। हम लोग 2010 से फिर घाटी में गए हैं, हमने अपने बच्चों को भेजा, हमने अपने बच्चों को हाँ कार्यकाल। अब वहाँ अब से आज तक 2022 हुआ जी, क्या हमारे पास उधर पर्याप्त एकोमोडेशन है हमारे बच्चों के लिए? नहीं है, अभी तक जो है 12 साल में भी नहीं हो पाया। अब वर्तमान सरकार आई, कुछ हवा बदलती नजर आई थी, दिख रही थी, मैं भी जाता रहता हूँ। हम लोगों ने वहाँ मंदिर बनाने शुरू करे, पुनर्निर्माण शुरू करा, हम लोगों ने रिकॉन्सिलेशन एफर्ट की डाले, हमारे बच्चे वहाँ पे सर्विस में हैं। पर जिस तरह से निर्मम हत्याएं हो रही है, सरकार कहाँ है जी इस चीज में? सरकार को ये जो पीछे राहुल भट्ट की हत्या हुई है, 10 दिन जो है प्रोटेस्ट चला, 15वां दिन आज है प्रोटेस्ट चलता नजर आ रहा है। तो क्या 10 दिन के बाद हमारे एलजी साहब को वहां जाना चाहिए था? तो क्या हमारे लड़कों पे जो है लाठियां और टीयर गैस बरसाना चाहिए था? ये ऐसे नहीं होगा जब तक आप वहां पे सुरक्षा इस लिहाज से ठीक करें। हमारे बच्चों को जो है 4 कैंप चल रहे हैं, नुसमोसा में, शेखपुरा में, विष्णु में और शेखपुरा बडगाम में, तो हीरवन बारामूला में भी है। तो आपको हेडक्वार्टर से कश्मीरियों को, पंडितों को, हिंदुओं को पोस्ट करना चाहिए। आपके पास पीछे एक बड़ी लाइव एग्जांपल हुई राहुल भट्ट की, उसके बाद भी आप कदम नहीं लिए जा रहे। आप जो है आज गोपालपुरा में जो ये रजनी जी हमारी मारी गई, जो शहीद हुई, उसका तो जो है आप पोस्टिंग देखिए कितनी दूर पे है, अंदर में है, वो किराए के मकान में रह रहे हैं अपने पति के साथ, अशोक कुमार के साथ। तो क्या ऐसे हालात में आप समझते हैं कि वहां पे कश्मीरी हिंदुओं का जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, जो आतंकवादियों ने अपना जो है मनसूबा बदला है, एक अपनी प्लानिंग बदली है, तो हमारी इंटेलिजेंस को भी काउंटर करना पड़ेगा ना जी इस चीज को। तो उनका तो मंशा ही यही है, जो 10 से 15% उग्रवाद में वहाँ पे मुलविस लोग हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स को मिला के, वो तो अपना काम करे जा रहे हैं। रविंद्र जी, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसमें जिम्मेदार देखो जी, लोग भी चुप्पी जो बढ़ते जा रहे हैं वहां पे, और कश्मीरियत बोल रहे हैं, कश्मीरियत का कत्ल हो चुका है। मैं मानता हूं कि लोगों को भी, मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी उठना पड़ेगा जी। अगर वहां पे वो चाहते हैं, मैं 2 साल से रिकॉन्सिलेशन एफर्ट में लगाऊं, अगर वो वाकई चाहते हैं वहां पे कश्मीरी हिंदू आके वापस बसे, कंपोजिट कल्चर हो, तो उनको भी आज सामने आना पड़ेगा, उग्रवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे 10-15 लोगों का आना, मोमबत्तियां जलाना और कुछ कंधे झंडे उठाने से नहीं होता। आपको, सरकार को भी आपको आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आपने अगर 4 कैंप बनाए हैं, 4 कैंप में हेडक्वार्टर से पोस्टिंग करिए। आप फार फ्लंग एरियाज में मत भेजिए। पहले तो आपने हस्बैंड को अलग किसी जगह भेजा है, वाइफ को अलग किसी जगह। हम तो बड़ा असमर्थ रहे हैं इस चीज में। जो एक बड़ा अच्छा सीएम पैकेज था रिहेबिलिटेशन के लिए, कश्मीरी हिंदुओं को वापस भेजने का जो प्लान था, वो पर आप फेल नजर आता हुआ दिख रहा है। हम तो हमारे बच्चे 24 घंटे के अंदर अंदर खाली करने को जा रहे हैं घाटी को। उन्होंने आज अल्टीमेटम में दिया। तो ठीक कह रहे हो, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो नौकरी क्या करेंगे? सतीश जी, वाकई में जो कश्मीरी पंडित है, उनका विश्वास आपने जीता है। एकमात्र ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने विश्वास जीता है कश्मीरी पंडितों का। अगर उनके विश्वास में पानी फिर जाएगा तो सर कैसे जी पाएंगे, कैसे वापस लौट पाएंगे? जो हजारों लोग हैं जो वापस घाटी लौटना चाहते हैं, नहीं लौट पा रहे हैं सर इन घटनाओं की वजह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचार के मूल में कश्मीर को लेकर के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत से लेकर कश्मीरी पंडितों के साथ जो बर्बरता हुई, वो आम कश्मीरी पंडित जानता है। और आज भी एक भी अगर कश्मीरी पंडित का नुकसान हो रहा है, उसकी तकलीफ हमें है। और रविंद्र जी उन परिवारों से आते हैं, उनकी तकलीफ स्वाभाविक रूप से होगी। सरकार हमारी है, हम पे सवाल उठेंगे। मगर आप देखिए कि हर घटना के बाद जिस तरीके से पूरा सर्च ऑपरेशन हो रहा है, सेना और सुरक्षा बल
पराकाष्ठा तक जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, उनके दांत खट्टे कर रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं। सर्जिकल सतीश जी, आप किसी पर सवाल उठा भी नहीं सकते, आपका कोई हक नहीं है किसी पे आप सवाल उठाएंगे, क्योंकि पार्टी आपकी, सरकार आपकी, और 8 साल हो गए हैं आपको, और अभी आप कहीं और सवाल उठाएंगे तो हो नहीं पाएगा। लेकिन आप किसी को गारंटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? लोग आज अल्टीमेटम दे रहे हैं, लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अगर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तो हम छोड़ कर चले जाएंगे, फिर आपके सपनों में भी पानी फिर जाएगा। फिर तो ऐसे संभव जी, यही तो कोशिशें हैं जिसके लिए कश्मीरी पंडित और भारत की सेना उस कश्मीर की शांति के लिए बलिदान दे रही है। मगर हम चाहते हैं कि ये बलिदान रुकने चाहिए, जो घर के अंदर का आतंकवाद है खत्म होना चाहिए। और इसके लिए आप रोज देख रहे हैं जितनी, और एक ही केवल सुरक्षा को लेकर काम नहीं हो रहा है, वहां की पंचायतों को लेकर काम हो रहा है, सुरक्षा को, सड़क को, निवेश को, वहां के स्वास्थ्य को लेकर हर सेक्टर में काम हो रहा है। रविंद्र जी अगर वहां से जुड़े हुए तो वो जानते होंगे कि एक बदलता हुआ कश्मीर देख रहे हैं। मगर सेना, सुरक्षा बल, भारत सरकार पूरी तरीके से हर घटना को, एक एक छोटी छोटी घटना को, राहुल भट्ट से लेकर के आज रजनीबाला तक हो, एक एक घटना को गंभीरता से, और आप देखिएगा किस तरीके सुरक्षा बल वहां कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरीके से वहां प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम पे, हमारी सरकार है, हम पे सवाल उठेंगे, मगर कम से कम हम वहां की परिस्थितियां देखें। हम स्टूडियो में बैठ के हम बोल सकते हैं, मगर जिन परिस्थितियों में नागरिक और सेना जूझ रही है वो जैसी कठिन परिस्थितियां हैं, और जितने लंबी पुरानी समस्या ये आतंकवाद की है, जो फंडेड आतंकवाद था, आज वास्तव में उनकी कमर टूटी है। आज उनकी जिस तरीके से बौखलाहट सामने आ रही है, उनके पूरे लोग उनसे खिसकते जा रहे हैं। कश्मीरी समाज जी, राहुल जी, जिस तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस लगातार हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, उसके बाद मुठभेड़ लगातार हम देखते हैं और आए दिन सुनते हैं कि इतने आतंकी ढेर कर दिए गए, तो क्या हम ये मानकर चलें कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर घाटी में? अभी देखिए, एक्शन रिएक्शन की प्रक्रिया तो वहां पे चलेगी, लेकिन जो सबसे मूल चीज है, अभी वहां पे देखिए हम लोग देख रहे हैं कि देखिए राहुल भट्ट के हत्या के बाद से लगातार धरना प्रदर्शन, सभी जो कश्मीरी पंडित जो सरकारी सेवा में सुरक्षा की मांग कर रहा है लगातार, और पुलिस देखिए उसके ऊपर भी बल प्रयोग किया जा रहा था। देखिए ये दृश्य तो मुझसे नहीं देखा जा रहा था कि कोई व्यक्ति अपने जान बचाने के लिए वहां पर सरकार से मांग करे और उसके ऊपर भी आप बल प्रयोग कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, आपको देखिए सेना पे कोई कुछ नहीं कर रहा, सेना तो बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रही है। जब भी कोई इस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है, 24 घंटे के भीतर जो है वो आतंकवादियों को वो समाप्त कर दे रही है, उससे संबंधित लोगों को। लेकिन आपको अपने खुफिया तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है कि जब इस प्रकार का प्लानिंग चल रहा है, और विशेषकर जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं वहां पे, उनको आप अलग से सुरक्षा दीजिए और अपने खुफिया तंत्र को मजबूत कीजिए। ये जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन राहुल जी, सरकारें क्या ये समझ पाई हैं, क्या इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाई हैं सरकारें, आखिर प्रॉब्लम कहां पर है? क्या इंटरनल प्रॉब्लम है या फिर कुछ और है? क्या सरकार इस चीज को समझ पा रही है, आपको लग रहा है? सरकार, देखिए सरकार कुछ दिशा में समझने में कुछ तो समझ रही है, तभी आंकड़े कुछ घटे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग इस पर संतुष्ट नहीं हो सकते ना। हम लोग की नहीं, चलिए पहले से आंकड़े घट गए, संभव जी चलिए अब जश्न मना ले, वो स्थितियां तो आई नहीं है। यहाँ पे देखिए रविंद्र पंडिता जी हैं, उनके चेहरे से समझ में आ रहा है जो दुख वो अपने आंखों से देख रहे हैं, वो उनके आंखों से, उनके भाव से समझ में आ रहा है। तो अब समय आ चुका है। देखिए लोग, पूरे देश भर के लोगों की क्या अपेक्षा है? अपेक्षा यह है कि आप कुछ भी कीजिए, आपके पास टोटल शासन, प्रशासन, तंत्र सब कुछ है, तो आप हर कुछ करके, लेकिन किसी न किसी तरह से हमारे कश्मीरी पंडित जो भाई हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए और उनका पुनर्वास सुनिश्चित कीजिए। और मैंने पहले भी कहा कि देखिए, हम लोगों ने एक तरह से देश में ऐसे कई सारे जगह रहे कि पंजाब भी कभी आतंकवाद का कर रहा था, शांत हुआ, फिर देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों से वहां पे फिर कुछ आतंकवादी संगठन सिर उठा रहे हैं। तो उस प्रकार की स्थिति नहीं बननी चाहिए, आप उसको बिल्कुल समाप्त कर दीजिए, ये अपेक्षा है। और ये सवाल किससे पूछे जाएंगे? ये सवाल तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, गृह मंत्रालय के अधीन वहां का पूरा शासन प्रशासन चल रहा है, तो उन्हीं से पूछा जाएगा। बिल्कुल। रविंद्र जी, क्या लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद चीजें घाटी में बदली हैं या फिर कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए घाटी में स्थिति तो बहुत बदली है, हवा बहुत बदली है। ये कश्मीर इशू हमको 3 प्लेटफॉर्म पे देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी 370 हटाने से। नेशनल लेवल पे भी हम बहुत बड़े कामयाब रहे, और स्टेट लेवल पे जब तक ब्यूरोक्रेसी और नीचे जो नीचे स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, जब तक उनमें भी सुधार नहीं आएगा,
तब तक आप यूं ना समझिए कि एक LG को बिठाने से या एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बिठाने से सारा कुछ सही लग रहा है। आप 5 झंडे कहीं पे दिख रहे हैं तो सारा कुछ सही है। इस माइंड सेट को जो इसमें 70 साल लगे हैं खराब करने में, उसमें बिल्कुल 70 साल लगेंगे जी दोबारा इसको ठीक करने में, मानता हूँ। पर ये बात भी है कि अगर राहुल भट्ट की हत्या हुई है, अभी निर्मम हत्या हुई है, क्या 15 दिन में सरकार सोई है जी कि वो देख नहीं रहे कि दूसरी टारगेटेड किलिंग होगी? मेरे बंदे इस टाइम वैनपुरा। लेकिन रविंद्र जी अभी सतीश जी ने ये भरोसा दिया है कि भरोसा रखिए, आप भरोसा रखिए, आगे चीजें बदलेंगे। सतीश जी अभी बोले हैं रविंद्र जी आपसे। नहीं, आगे स्थिति बदलेगी। देखिए, उम्मीद कही तो दुनिया कायम है जी। हमने बहुत ज्यादा शायद उम्मीद लगाई थी अपनी भारतीय जनता पार्टी से, और शायद उतना नहीं हो पाया। वो अपेक्षाएं हमारी जो थी वो खरी नहीं उतरी। पर ये भी देखना है हमने कि हमने भी तो अपनी सैक्रिफाइसेस दी है, और क्या करेंगे जी हम? हमारे 8000 लोग वहां पे पहले थे जिनका पलायन नहीं हुआ था। हमने 6000 एम्प्लॉइज वहां बच्चे और तैयार करे वहां बैठने को। पिछले साल वहां पे हम भी पेरेंट्स भी वहां गए, वहां पे कम से कम आपको 50,000 कश्मीरी हिंदू दिखने को मिले थे जी। हर मंदिर में घंटियां बजने शुरू हुई थी, हवन चलने लगे थे। पर दूसरे साइड से भी जो आका बैठे इनके उस पार, वो भी तो मंसूबे बना रहे हैं ना जी। हमें उनको भी तो काउंटर करना पड़ेगा ना जी। अब स्थिति इतनी सामान्य नहीं है जितनी हमें दिख रही है। वहां पे हर हिंदू को जो इस टाइम जो भाई है खतरा है, और उनको एनकरेजमेंट कोई नहीं है। मैं हैरान हूँ, पीछे जब लाठियां बरसाई गई हमारे प्रोटेस्टर्स के ऊपर, टीयर गैस चलाए गए, गवर्नर साहब को पहले दिन जाना चाहिए था कि सहानुभूति दिखाने के लिए। आज हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बड़गाम में थे, उनको भी जाना चाहिए था जी तुरंत। हालांकि बड़े होनहार मंत्री हैं जी, उनके जाने से भी बहुत फर्क पड़ता है। कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर था, पर सरकार तो नहीं आ रही है ना जी उस तरीके से सामने। वो समझ रही थी 70 हटाया, बस हम तो कह रहे हैं जी बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट चल रहा है। भाई साहब, डेवलपमेंट तब चलेगी जब वहाँ पे आपको जो है नेशनलिस्ट फोर्स दिखेंगे, जब आपको वहाँ पे कश्मीरी हिंदू दिखेंगे। ये सांबा की लड़की है, डॉक्टर साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी की लड़की है जिसको आज मारा गया। अब कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं शेड्यूल कास्ट, उससे क्या होता है? हमारी सिकंदर कौर सरदारनी को मारा गया, किसी टीचर को, वो हमारी बहन है जी। हम सब एक है वहाँ पे कोई जातिवाद ना फैलाए, यहाँ नीम दीन की कहानियां डाली जा रहे हैं। तो इसमें हमें ये समझना है, जो भी PM पैकेज में वहाँ पे गया है, उनको प्रॉपर एकोमोडेशन मिले, प्रॉपरली उनकी पोस्टिंगे हुए, वो सुरक्षित नजर आए, उनमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नजर आए। बिल्कुल सतीश जी, यहाँ पे बहुत अच्छी बात की रविंद्र जी ने। इस चीज को मैं भी आपसे समझना चाहूंगा कि आप रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अगर लोग ही वहां पर नहीं बचेंगे तो फिर ऐसी चीजों का क्या फायदा? समझिए, फिर यही बात दोहराना चाहूंगा कि इस साल 26 लोग जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी, विदेशी आतंकवादी मारे गए। टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या हुई थी। कितनी जल्दी रविंद्र जी जानते हैं कि सुरक्षा बलों ने घेर करके उन 2 आतंकवादियों को मारा। एक एक व्यक्ति की कीमत है, और उसके पीछे सरकार उतनी गंभीर है और वैसे प्रामाणिक रूप से शहादत देकर रिजल्ट दे रही है। लेकिन सरकार जो कदम उठा रही है ना सतीश जी, उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा है सर। वो चीज हम भी देख रहे हैं, राहुल जी भी देख रहे हैं, रमेश जी सब देख रहे हैं सर। पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी भी नजर नहीं आ रहा। जब तक एक भी मौत रुकेगी नहीं, एक भी हमला रुकेगा नहीं, तब तक पॉजिटिव कैसे होगा? रविंद्र जी तब तक चैन कब तक लेंगे जब तक उनके समाज को जिस तरीके से खतरे की निगरानी में, खतरे में उनका समाज है, तब तक नहीं जाएगा। लेकिन लोगों में तो डर यही है ना सतीश जी, लोगों में डर यही है, कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं है, उनकी बेटी का तो नहीं है। लोगों में तो यही डर है, इसी डर को तो खत्म करना है। रविंद्र जी की नाराजगी इसलिए है कि सरकार से उम्मीद है, वहां की कुछ कहना चाह रहे हैं रविंद्र जी। देखिए, मैं एक छोटी सी जो है एक मिसाल दे रहा हूँ जी सतीश जी के लिए। हम इस वर्ष जो है, हमारा एक मिशन है शारदा तीर्थ को खुलवाने का। आपको खूब मालूम होगा, हम शारदा मंदिर बना रहे हैं LOC पे के ऊपर टीटवाल में। मैं जा रहा हूँ जी वहाँ अगले सप्ताह, और जिस ढंग से ये हालात पैदा हो रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वहां पे मैं जाऊंगा और मैं अपने आप को सुरक्षित पा रहा हूँ? और मैं नहीं चाहता हूँ मैं सिक्योरिटी लेके जाऊँ। कश्मीर उतना मेरा है, हमारा 6 बार पलायन हुआ है, हम 6 बार वापस गए। मैं उन उग्रवादी संगठनों को भी यहाँ पे वार्न कर रहा हूँ, हम 6 मरतबा वापस गए। इतिहास खोलिए आप, इतिहास खंगेलिए, उसमें से हम अगर 6 बार वापस जाए, हम 7वीं बार भी वापस जाएंगे। पर सरकार का अगर ये दावा है कि सामान्य स्थिति है,
कश्मीरी हिंदुओं के लिए सामान्य स्थिति है, वो मुझे नजर नहीं आ रही है। क्योंकि इन लोगों ने, अब उग्रवादियों ने टारगेटेड किलिंग का, स्मॉल वेपन्स का जो अपना एक मंसूबा बनाया है, उसमें हमको और इंटेलिजेंस वहां थोपनी पड़ेगी, और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो कुछ और चेंजेस लाएंगे, ये तो चलता रहेगा। और जो मेन स्ट्रीम में वहां पे लोग लाने के लायक हैं, उनको भी आप सामने करिए। मेन स्ट्रीम में भी आने के लिए बहुत लोग वहां तैयार है। हमारा मंदिर अगर वहां पे बन रहा है एलओसी के ऊपर, उसमें वहां पे लोकल लोगों का सतीश जी जवाब दीजिए। तो उन लोगों को हम खारिज नहीं कर सकते। मैं इनकी आवाज सुन नहीं हवा पा रहा हूं, बदली है जरूर, मुझे भी ये कॉन्फिडेंस नजर आ रही थी, अब भी आ रही है। पर जो डर ये पैदा हो रहा है कि एक एक को चुन के मार रहे हैं, दफ्तरों में जाके मार रहे हैं, चादोरा के डीसी ऑफिस में मारा जा रहा है उनको, और उसके बाद कोई SIT को क्या 6 महीने लगे? हम कभी निंदा ही करते रहेंगे कि निंदा करते करते, डिबेट करते करते हमारे 32 साल निकल गए। 32 साल से हमारे डिबेट चल रहे हैं, 32 साल से हम कड़ी निंदा कर रहे हैं, यूं 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 उंगलियां उठा के हमारे मंत्री तंत्री, चाहे वो कांग्रेस के थे या वर्तमान सरकार थे। सतीश जी बोलिए। निंदा की बात छोड़िए, कठोर कदम उठाइए और सीधे रवीन तौर पे जी, देखिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है, जिन जी लोगों बोलिए। ने कुर्बानी दी है, चलिए उनके रविंद्र लिए जी सुन लेते हैं, बोलिए आप और सतीश जी। प्रायोरिटी दीजिए। रविंद्र जी उसी समाज के हैं, उस समाज की आवाज कह रहे हैं, और उसके बिल्कुल। एक एक उस लाइन में पीड़ा है, उसको कोई सहमत नहीं है। मगर पहली बार कश्मीरी पंडितों के समाज को इस सरकार से उम्मीद है। आज तक सरकारों ने जिस तरह हथियार डाल रखे थे, जिस तरह कश्मीरी पंडित सोच भी नहीं सकता था सपने में कि हम कभी घर लौटेंगे, कभी सोच नहीं सकते थे हमारी न्याय और हमारी बात करने वाली बात नहीं होगी, और आज जिनकी ताकत सिमट करके विपक्ष में चली गई है, जो केवल टीवी डिबेट से लेकर और यहाँ तक उनके छोटे छोटे विचार रह गए हैं, वो जिनकी पार्टियां सिमट के रह गई हैं, वो लोग आज भी कश्मीर फाइल का विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी या ये मोदी सरकार जिस पूरी तरीके से कश्मीरी पंडितों के लिए जूझ रही है, इसमें दो राय नहीं कि रविंद्र जी कश्मीरी पंडित हैं और आज भी कश्मीरी पंडित निशाने पर हैं उन इस्लामिक आतंकवादियों के, मगर उसके बावजूद भी आप प्रामाणिक रूप से भारत सरकार और मोदी जी का नेतृत्व जिस संवेदनशीलता के साथ कश्मीरी पंडितों के साथ है और कश्मीर को पुनः विकास के रास्ते पे लाने के लिए है, उसमें कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ठीक है, जो भी आज भी जो घटना हुई है, एक बहन को उन्होंने निशाना बनाया है, उसके लिए दर्द किसको नहीं होगा? हमारे परिवार की है और ये समाज भी इतना भोगा हुआ है, इनके साथ पूरा देश है। ये निंदा की औपचारिक निंदा नहीं है, आज ये सरकार प्रमाणिक तरीके से साथ दे रही है। तो क्या यहाँ पर सतीश जी ऑपरेशंस को और ज्यादा व्यापक किया जाएगा? कुछ ऐसा सरकार सोच रही है क्या? संभव जी उस मौके पर सेना, केंद्रीय एजेंसियां, सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, और जो बेहतर है उनको पूरी छूट है। आज दिल्ली से कोई निर्देश नहीं दिया जाता है, और जो बेहतर हो रहा है वो पराकाष्ठा तक काम कर रहे हैं, शहादत दे रहे हैं और जूझ रहे हैं। और आज भी जो ये बहन के हत्यारे हैं वो भी नहीं बख्शे जाएंगे, और लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित आपको भी करनी होगी। राहुल जी, जैसे कि हम देख रहे हैं टारगेट किलिंग में जो कि इसको खत्म करने में बीजेपी उतनी कामयाब नहीं हो पा रही है जितनी खत्म होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। क्या लगता है कि कब तक खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, और इसमें क्या दूसरी पार्टियों की जिम्मेदारी सर क्या बनती है? आखिरी कमेंट सर आपका ही। देखिए, जिम्मेदारी सबों की बनती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि वहां पे अभी जो स्थिति है, यहाँ पे सरकार कुछ पॉजिटिव करते हुए भी दिख रही है, तो आशा तो दूसरों से तो कोई आशा नहीं लगा के रखेगा। मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु यह है कि जब हत्या हो जाती है तो उसके बाद आतंकवादियों को निपटा दिया जाता है। इसको बदलने की जरूरत है। आपको यह करना पड़ेगा कि जब वो प्लानिंग बनाए तो उसके पहले ही आतंकवादियों को निपटा दिया जाए। आपको इस तरह से, क्योंकि देखिए जब सरकार आई थी तो यही चीज कह रही थी कि हम घटना घटने का इंतजार नहीं करेंगे, हम आतंकवादियों पे पहला वार हमारा होगा, हम आतंकवादियों को वार करने के लिए मौका नहीं देंगे। तो अब उस जगह पे जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको अपने खुफिया एजेंसियों को और मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी, उसकी जड़ों को और गहरी करने की जरूरत होगी, और जो उसकी सूचना है वो त्वरित तौर पर उस सूचना के ऊपर लोग कार्रवाई करें, तब आपको उस तरह के परिणाम मिलेंगे। और सर दूसरी पार्टियों की जिम्मेदारी क्या बनती है, ये भी सवाल था मेरा। जिम्मेदारी बिल्कुल है, कश्मीर सबों का है। वहां पे जो भी मान लीजिए कि महबूबा मुफ्ती है, जो वहां की जो परंपरागत ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, उसको भी पूरा का पूरा उनको सहयोग करना चाहिए। वो सहयोग नहीं करती है तो फिर वो भी एक दुखद स्थिति है। लेकिन अगर वो सहयोग नहीं करती है, रविंद्र जी आखिरी कमेंट आपका भी, क्या मांग है और क्या कहना चाहेंगे अभी? जी, आप तो महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अभी मैं दूसरी चैनल पे बैठा था, कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेसियों का क्या हाल हुआ जो नेशनल पार्टी है थी,
उन्होंने, वो तो सीबीसी से भी बदतर हो गई है जी इसमें। हमें उनको साथ रहना चाहिए इस मुद्दे पे, एकजुट होना चाहिए जी नेशनल मुद्दे पे, टेररिज्म के मुद्दे पे। बीजेपी का हाथ बटाना चाहिए उसमें। बीजेपी अगर कुछ कर रही है, कुछ दिख रहा है कि हाँ जी कुछ कर रहा है, ये अब अलग बात है, वहाँ ऑन ग्राउंड नहीं दिख रहा है आपको, और एक उनमें वो है अंदर वो जज्बा कि ये चीज करना है, इसको नाबूद करना है आतंकवाद को। और अब वो ट्रांसफायर कैसे होएगा ग्राउंड रियलिटी में, उसमें टाइम लगेगा, पर साथ में जो टारगेट दिख रहा है उनको, जो सेफ्टीज उनको मेजर्स लेने चाहिए वो लिए जा सकते हैं जी। जब 15 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई है तो 15 दिन में उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी या कोई ऐसा प्लानिंग नहीं करा कि एक और हत्या ना हो जाए। जरूर करनी चाहिए थी। सभी ऐसे फार फ्लंग एम्प्लॉइज को हेडक्वार्टर्स पे आप पोस्ट करिए, तुरंत उनकी जो है चारों कैंपों में सुरक्षा बढ़ाई जाए। और जो है जो आगे आने वाले लोग भी हैं, मैं भी जा रहा हूँ अगले सप्ताह, तो आगे जाने वाले लोगों के लिए भी जहां जहां पे आपको दिख रहा है कोई ऐसा कार्य हो रहा है नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, नेशनलिस्ट अप्रोच से, तो उसमें जरूर उसमें प्रोत्साहन होना चाहिए। तभी ये सारा जो चीज जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, तभी हम लोगों को भी ये ऐसा लगेगा कि हम लोग नजदीक आ रहे हैं, सरकार हमारी सुन रही है। सरकार को जरूर हमसे बात करनी चाहिए इस विषय पे। हो सकता है कुछ कश्मीरी पंडित अच्छा कुछ एडवाइस दें, ऐसा नहीं होता है कि वो रूठ के बैठे और वो कभी भी बात। आखिरी कमेंट सर आपका भी सतीश जी। रविंद्र जी ने कहा कि कश्मीरी पंडित से बात करनी चाहिए, उनके मन में क्या उसको समझना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्शन भी उठानी जरूरी है। स्वाभाविक रूप से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर, कश्मीरी पंडितों को के विकास को लेकर, उनके वापस लौटने को लेकर सरकार कितनी गंभीर है कहने की जरूरत नहीं है। लगातार काम चल रहा है। कश्मीरी पंडितों को केंद्र में रखकर उन्होंने जो पीड़ा भुगती है उन घावों को मरहम लगाने को लेकर ये सरकार संकल्पबद्ध है, कृत संकल्प है और उस दिशा में काम चल रहा है। मगर एक तरफ जहां विकास के काम चल रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार को ऐसी घटनाओं से जूझना पड़ रहा है जिसमें कश्मीरी पंडित या वहां का आम नागरिक या बाहर का गया हुआ हिंदू टारगेट पे आ रहा है। चलिए सतीश जी बहुत धन्यवाद आपका, राहुल जी बहुत धन्यवाद और रविंद्र जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी हिंदू लगातार बने हुए हैं और घाटी में एक के बाद एक लगातार टारगेट किलिंग हो रही है और आज एक बार फिर एक टीचर की, जो कि कश्मीरी पंडित, उनकी हत्या कर दी गई। पूरी घाटी में दहशत है, डर है और इस बीच यहाँ पर अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद सरकार आगे क्या कुछ व्यापक कदम उठा पाती है। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।